Stephen reaction. In this reaction also exclusively we prepare aldehyde. Ketone cannot be prepared in this reaction. Reaction का composition क्या है? We are using cyanide or the nitrile compound. साइनाइड या फिर नाइट्राइल कंपाउंड को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, पहले रिड्यूस करेंगे. रिडक्शन के लिए हम यूज करेंगे SnCl2 प्लस HCl और उसके बाद हम इसको करेंगे हाइड्रोलाइज. रिएक्शन विथ SnCl2 एंड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड. This overall reaction is called as Stephen reaction. इस पूरे रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन. ध्यान से देखो इधर, R C ट्रिपल बॉन्ड N. इसको हमने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 and HCl. अब क्या होगा? SnCl2 और HCl रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे SnCl4 and hydrogen will be released. ओके, तो SnCl2 और HCl की रिएक्शन से 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होगी. राइट, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड N. पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया. पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन विल अटैच टू वन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल अटैच टू द नाइट्रोजन ऑल्सो. जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है दोनों जगह की. नाउ दिस इज नॉट अमाइन, दिस इज इमीन. Nitrogen is attached to the carbon through double bond, so we will call it as not amine, this is imine. अब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस. ओके, we are doing hydrolysis reaction. Hydrolysis, that is reacted with water in presence of acidic medium. ठीक है, ध्यान से देखो, we have R, we have C H double bond NH. Okay, and we are reacting it with water. Reacted with water. बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना. जस्ट ये बॉन्ड ब्रेक कर दो. अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो हमें मिलेगा R C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है. और ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजन से, तो बन जाएगा NH3. ओके, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो C ट्रिपल बॉन्ड N. एक साथ दोनों कंडीशंस फॉलो करो. कौन सी कंडीशंस? पहले SnCl2 and HCl और उसके बाद में फॉलोड बाय दैट हाइड्रोलिसिस, एंड दिस साइनाइड ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड ग्रुप. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन. और इस रिएक्शन में एल्डिहाइड ही फॉर्म होते हैं, कीटोन फॉर्म नहीं होंगे. ओके, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं. वी आर टेकिंग एसीटोनाइट्राइल. वी आर टेकिंग एसीटोनाइट्राइल एज अ रिएक्टेंट. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. एसीटोनाइट्राइल प्लस स्टीफन रिएक्शन की कंडीशंस. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टीफन रिएक्शन? सबसे पहले रिएक्ट करेंगे इसको SnCl2 प्लस HCl के साथ, और उसके बाद हम इसको रिएक्ट करेंगे विद अ वाटर हाइड्रोलिसिस.
और रिजल्ट क्या होगा? द साइनाइड ग्रुप will convert into aldehyde group CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3, प्रोडक्ट बन गया एसिटल्डिहाइड, राइट। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ SnCl2 and HCl diable H, what is it? Diable H can be used on the place of SnCl2 and HCl। एडवांटेज क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is not reduced। अब पहले देख लेते हैं डाइबल एच क्या होता है। ठीक है, रिएक्शन तो जो आपने ऊपर लिखा है सेम रहेगा, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इसकी जगह पे डाइबल एच आ जाएगा। मेथड भी वही रहेगा, पहले इमीन फॉर्म होगा और फिर इमीन से एल्डिहाइड फॉर्म होगा। सो नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ओनली थिंग इज व्हाट इज डाइबल एच? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, that is called diable H, diisobutyl CH3 CH CH3 CH2, ये है आइसोब्यूटाइल। डाइआइसोब्यूटाइल डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज कॉल्ड डाइबल एच। ओके, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल एच क्या करेगा? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखो, जब कोई रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्राइड वर्ड आता है, हाइड्राइड का मतलब H माइनस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, डाइबल एच डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्राइड का मतलब है H माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे अटैक नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करता है। तो दैट इज द रीजन, जब आप डाइबल एच यूज करते हो कहीं पे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हो, तो नॉर्मली कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे शो कर सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 4, ब्यूट 3 इन नाइट्राइल, और 3 ब्यूटीन नाइट्राइल, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू। इसको हम रिएक्ट करते हैं डाइबल एच के साथ। इसको हमने रिएक्ट किया डाइबल एच के साथ, और डाइबल एच के साथ रिएक्ट करने के बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। ओके, H2O and H plus. The conversion is going to remain the same as I told you earlier. साइनाइड ग्रुप की जगह पे आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहां आ गया एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ओके, now one more thing, by using diable H followed by hydrolysis, by using diable H followed by hydrolysis,
ester can be reduced to aldehyde. Ester can be reduced to aldehyde. एक्चुअली ये एस्टर का पार्शियल रिडक्शन है. ध्यान से देखो, बहुत सिंपल रिएक्शन है. वी आर हैविंग आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. दिस इज एस्टर. अब अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करता हूं, अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करता हूं, स्पेशली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये पाई भी ब्रेक हो जाता है, मतलब इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है. लेकिन जब हम डाइबल एच यूज करेंगे तो इसका सिर्फ ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस पाई बॉन्ड विल नॉट ब्रेक. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, conditions we are providing is diabyl H followed by hydrolysis, R C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट मीन्स हियर H and here also R dash OH. So product is aldehyde and alcohol. Hope the reactions are clear. बहुत simple reactions है. If you do the writing practice with the conditions, it's very easy to remember these reactions.